गुरु की शरण में एक बार कोई आ जाए तो उसका जीवन सफल बन जाता है, सार्थक बन जाता है। इसलिए जीवन में गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। पर वो आवश्यकता कब पूरी होती है? वो आवश्यकता तब पूरी होती है जब जीवन में श्रद्धा का भाव जगता है। यदि श्रद्धा न हो तो फिर हमारे गुरु हमारे सन्मुख खड़े हो हमें कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। गुरु और शिष्य के बीच में जो डोर है वो श्रद्धा की डोर होती है, इसका ध्यान रखिएगा। पति पत्नी में विश्वास की डोर है ना? ये जो संबंध है पति पत्नी में विश्वास एक दूसरे को बांधता है, पर गुरु और शिष्य में श्रद्धा एक दूसरे को बांधती है, और भक्त और भगवान में भक्ति एक दूसरे को बांधती है। माता और पुत्र के बीच में वात्सल्य एक दूसरे को बांधता है, प्रेम एक दूसरे को बांधता है। हर संबंध के बीच में जो आधार है वो यही है। संतान और अभिभावक के बीच प्रेम बांधता है, पति पत्नी में विश्वास बांधता है, गुरु शिष्य में श्रद्धा बांधती है, और भक्त और भगवान में भक्ति बांधती है। हर संबंध का एक आधार है। एक सत्य घटना याद आती है कि श्रद्धा में कितना बल होता है, श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है, श्रद्धा में कितनी ताकत होती है, इसको आप समझिए। एक राजकुमारी थी, उसका नाम था वैराग्यवती। राजा की कन्या थी, राजमहल में निवास करती थी। वो राजा की कन्या वैराग्यवती, उसके मन में वैराग्य की भावना बड़ी प्रबल थी। उसके मन में एक ही भगवान से प्रार्थना थी कि हे परमात्मा, हमें कोई गुरु मिले जो हमारा मार्गदर्शन करें और हम अपने जीवन को सफल बना सकें। बार बार भगवान से प्रार्थना करती, वैराग्य की भाव से ही वो संसार में रहती। एक बार रात्रि में उस राजकुमारी के कमरे में एक चोर घुस आया, और उस रात्रि में भी वैराग्यवती अपने बिस्तर पर बैठ करके भगवान का स्मरण करके विलाप करती और एक ही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मुझे गुरु की प्राप्ति हो जाए, मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे गुरु मिल जाए ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। बार बार उसके मन में ये भाव उठता। चोर ने ये बात सुनी कि इसे चाहिए गुरु। क्या चाहिए? गुरु चाहिए। तो चोर ने कहा कि मैं चोर बन करके इसको इतना नहीं लूट सकता जितना गुरु बन के लूट सकता हूं। अब वो बन गया गुरु, दाढ़ियां लगा ली, जटाजूट बांधे, गेरुआ वस्त्र धारण किया, हाथ में कमंडल लिया और बन गया गुरु। गुरु होने और गुरु बनने में बहुत अंतर है। रावण ब्राह्मण था नहीं, ब्राह्मण बना था, साधु बना था। यदि वो सच में साधु होता तो सीता का हरण कर ही नहीं पाता, करता ही नहीं। पर वो साधु है नहीं, साधु का वेश बनाया है उसने। वेश और भेष, ये दोनों जो हैं, दोनों में अंतर है। भेष बनाया जा सकता है, पर वेश व्यक्ति बन जाता है, तब उसको कहते हैं। तो इसलिए उसने साधु का भेष बनाया, सीता का हरण किया। उसी प्रकार इस चोर ने, ये गुरु है नहीं, पर इसने गुरु का भेष धारण किया, और वेश धारण करके ये वैराग्यवती के सामने पहुंचा कि वैराग्यवती, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, मुझे तुम्हें दीक्षा देने के लिए भेजा है।
वो बेचारी श्रद्धा के भाव से, विश्वास के भाव से लबालब भरी पड़ी थी। अपने सामने होने वाले गुरु को देखा, तुरंत बिस्तर से उठी, गिर करके चरणों में प्रणाम किया। कहिए गुरुदेव क्या आदेश है, कहाँ दीक्षा लेनी है, क्या करना है। वैराग्यवती के इस भाव का उसने दुरुपयोग किया। उसने कहा कि बेटी, दीक्षा राजमहलों में नहीं होती, दीक्षा आश्रम में, वन में होती है। तुम्हें हमारे साथ वन में चलना पड़ेगा। उसने कहा कि हम इसी वक्त चलेंगे, भले रात्रि हो तो क्या। वैराग्यवती जब चलने लगी तो चोर ने कहा कि ध्यान देना, दीक्षा लेने के बाद दक्षिणा भी देनी पड़ती है। तो तुम जो है, जितनी भी तुम्हारी श्रद्धा है, जितनी भी तुम्हारी सामग्री है, जो भी धन इत्यादि है, तुम उसे अपने साथ रख लो। अब वो भावना में ऐसी बही कि अपने जितने भी आभूषण थे, जितना भी धन था, सब कुछ उसने पोटली में बांधी और अपने गुरु को पकड़ाया। और गुरु जी आगे आगे और वो बिचारी पीछे पीछे। लेकर के गया वो चोर वन में, और वन में ले जा करके उसने वैराग्यवती को वृक्ष से बांध दिया। वृक्ष से बांधने के बाद कहा कि दीक्षा लेने में अभी थोड़ा तप तुम्हारा कम है, मैं इसलिए बंधन में बांध रहा हूं ताकि कोई और तुम्हें न बांध सके। तुम यहीं से अब भगवान के नाम का जाप करना प्रारंभ करो। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी योग्यता होगी, तब मैं तुम्हें आकर के दीक्षा दूंगा। वैराग्यवती बंध गई और उसने नारायण नारायण के भगवान नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान का संकीर्तन प्रारंभ हुआ, नेत्र उसके बंद हुए। चोर ने उठाई धन की पोटली, आभूषण की गठरी और वहां से हो गया फरार। अब ये पूरी रात बीत गई। अगला दिन आया। राजा को चिंता हुई कि बिटिया कहां चली गई। खोजते खोजते पता चला कि वन में वो बंधी पड़ी है। राजा ने सैनिकों को भेजा, पर उसने कहा कि गुरुजी बांध के गए हैं, जब तक नहीं वो खोलेंगे हम तब तक जाना स्वीकार नहीं करेंगे। पिता खुद आया, राजा खुद आया, उसने बहुत समझाया। वो विलाप करते हुए कहने लगी कि मेरे और मेरे गुरु के बीच में पिताश्री आप ना आइए। उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी है मैं अवश्य ही उसका पालन करूंगी। जब तक वो खुद आकर के नहीं बंधन से मुक्त करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा खाए पिए बिना मर जाएगी। बोले मर जाऊंगी तो केवल ये शरीर छूटेगा, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो पूरा ये जीवन ही कलंकित हो जाएगा। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना नारायण नारायण जपती रही। एक दिन बीत गया, एक रात बीत गई। दूसरे दिन उधर से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने सोचा मेरे सिवा नारायण नारायण जपने वाला और कौन इस वन में आ गया। ध्यान से देखा तो एक स्त्री बंधी हुई है वृक्ष से। पहुंचे उसके पास, अंतर्दृष्टि से देखा मामला क्या है। नारद जी ने कहा कि बेटा तो जिसे गुरु समझ रही है वो गुरु नहीं, चोर है। चोर कभी वो धन की लालच में आया था, तेरे आभूषण लिया उसने और फरार हो गया। अन्यथा तो गुरु को धन का लोभ नहीं होता। तू एक काम कर, मैं तुझे छोड़ देता हूं और घर चली जा। वो बेचारी आज बड़ी प्रसन्न थी, बड़ा आनंद में थी। नारद जी को उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगी अब तक हो सकता है मुझे संदेह होता कि वो गुरु नहीं है, पर जैसे जैसे समय बीत रहा है उनकी कृपा का असर दिखाई पड़ रहा है। नारद जी ने कहा कौन सी कृपा, बिना खाए पिए 2 दिन से पड़ी है। ये कृपा नहीं तो और क्या है। इतना जीवन बीत गया पर आप जैसे संत का आज तक दर्शन न हुआ। पर गुरु की कृपा तो देखिए, मैंने उनका एक अनुशासन माना और आज आप मेरे सामने बिना बुलाए खड़े हैं। और हमने तो सुना है कि जिनके जीवन में नारद जी आ जाते हैं उनके जीवन में भगवान को आना ही पड़ता है। प्रहलाद के जीवन में आप आए तो भगवान को आना पड़ा, ध्रुव के जीवन में आप आए तो भगवान को आना पड़ा, महारानी भक्ति के जीवन में आए तो भगवान को आना पड़ा, माँ पार्वती के जीवन में आप आए तो भगवान को आना पड़ा। अब तो मैं और विश्वास से भर गई हूँ। अब आप मेरे सन्मुख खड़े हैं तो निस्संदेह एक दिन ऐसा आएगा कि कभी न कभी मेरे नारायण, मेरे भगवान भी मेरे सामने अवश्य ही आएंगे। नारद जी बड़े चिंतित हुए कि वन में अकेले ये बेचारी बड़ी परेशान हो जाएगी।
उन्होंने तुरंत यात्रा प्रारंभ की, वैकुंठ की, पहुंचे भगवान के पास। पहुंच करके कहा, प्रभु धरती पर ऐसी ऐसी घटना घट गई है, आप भी कैसे कैसे इंसान बनाते हैं। एक ऐसा चोर बिचारी भोली भाली वैराग्यवती को फंसाकर उसका आभूषण, उसका धन लेकर के भाग गया। वो जिद कर रही है कि भगवान आएंगे, भगवान मिलेंगे, तब मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करूंगी, तब मैं गुरु की बात मानूंगी। ये जिद कर रही है। प्रभु ऐसा करिए कि आप चल के दर्शन दे दीजिए, वरना मर जाएगी। 2 मिनट लगेगा खाली, आप हमारे कहने से पहुंचिए और पहुंच करके उसको दर्शन दीजिए और फिर आप चले आइएगा, मैं समझा बुझा करके उसको। भगवान, क्या उसका सौभाग्य, क्या उसका प्रारब्ध, क्या उसकी तपस्या कि वो पेड़ से बधी है और नारद जी के साथ आज भगवान सच में चतुर्भुज रूप में उसके सामने प्रकट है। केवल कारण क्या? गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, जबकि वो गुरु नहीं है। अब भगवान प्रकट हुए, भगवान को अपने आंखों से देखा, आंसुओं की धार बह रही है। सामने भगवान खड़े हैं पर स्मरण अपने गुरु को कर रही है, उस चोर को। वाह गुरुदेव वाह, आपने कितनी करुणा की कि आज परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं। मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि पुत्री, मैंने तुझे दर्शन दे दिया, कोई और कामना हो तो तू मांग ले और यहां से मुक्त होकर के अपने घर वापस चली जा। वैराग्यवती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आपको पाना चाहती थी, आप यहां मिले, यहां मैं आपको देख पा रही हूं अपने सन्मुख, केवल और केवल गुरु के इस बंधन के कारण। मुझे क्षमा करिएगा, अगर मेरे गुरु आकर के इस बंधन को नहीं खोलेंगे तो भले ही ये जीवन समाप्त हो जाए। मैं गुरु के अनुशासन को तोड़ करके आपका दर्शन नहीं चाहती। अब तो भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ उसका गुरु के प्रति समर्पण देखकर। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी एक काम करिए, भैया जाइए इनके गुरु जी को ले आइए। नारद जी ने कहा कि प्रभु, इनके जो गुरु हैं वो दिन में नहीं मिलेंगे, वो जब भी मिलेंगे रात में ही मिलेंगे। और एक विशेषता उनकी ये है कि वो घर के आगे नहीं मिलते, वो जब भी मिलेंगे घर के पीछे मिलेंगे। भगवान ने कहा कि भैया ठीक है, तब रात तक प्रतीक्षा की जाए। रात की प्रतीक्षा की गई। जब घोर रात्रि का समय आया तब गुरुजी कहीं किसी मकान के पीछे सेंध फोड़ रहे थे और इतने में उनके ठीक पीछे नारद जी प्रकट हुए और उनके कान में करताल बजाकर नारायण नारायण जो 2 बार कहा, बेचारे घबरा के लद्द से वहीं गिर पड़े। अरे महाराज, कौन पीछे कैसे कोई आ गया? तब नारद जी ने कहा, प्रणाम गुरुदेव। अब है तो वो बेचारा चोर। कहे आप कौन? कहे हम नारद। अब लगा माफी मांगना, ना हम चोरी नहीं करेंगे, हम अब जा रहे हैं, आज से सब एकदम बदल गया, सुधर गया। कहे करेंगे कि नहीं करेंगे तो बाद की बात है, पहले जिनको दीक्षा देने को कहे थे चल के दीक्षा दीजिए। याद दिलाया, किसी को बांध के आए थे। अरे महाराज गलती हो गई बहुत, हम तो बस अब क्या बताएं, अब तो जान ही रहे हैं आप कि हम हैं चोर और बेवकूफ बना करके लेना था। अच्छा ठीक है चलिए। अब वो चोर जो गुरुजी बना था उनको लेकर के आए और जैसे भगवान ने गुरुजी को देखा तो भगवान बोले, प्रणाम गुरुदेव, आइए, आप ही की प्रतीक्षा में हम लोग हैं सवेरे से, क्योंकि आप दिन में तो मिलते नहीं। एक काम करिए, इनको छोड़िए और इनको मुक्त करिए, जाने दीजिए। अब बेचारा क्या करता, पर आप उस दृश्य की कल्पना करिए कि एक तरफ वैराग्यवती 3 दिन से पेड़ में बंधी है, एक तरफ नारद जी खड़े हैं, एक तरफ भगवान खड़े हैं और एक तरफ वो चोर खड़ा है जो उसका होने वाला गुरु था। उसने हाथ जोड़े और सारा मसला समझा और नेत्रों से आंसू, और वो जा करके सबसे पहले उसको रस्सी के बंधन से मुक्त करता है और मुक्त करने के बाद जैसे ही वो कन्या मुक्त हुई तो मन में विस्मय भी नहीं है, क्योंकि गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए
बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। भगवान को बाद में प्रणाम किया और उस चोर को उस कन्या ने, वैराग्यवती ने पहले प्रणाम किया। अब उसकी तो लाज के मारे गर्दन धंसी जा रही है। अंत में उसके मन में एक बात ये आई कि दुनिया के इतिहास में गुरुओं की वजह से शिष्यों को भगवान की प्राप्ति हुई है, पर बेटा आज तेरी वजह से मुझे भगवान का दर्शन मिल रहा है। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा। आज वो चोर खुद उस कन्या के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा कि तेरी श्रद्धा की वजह से आज मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, मैंने भी प्रभु का दर्शन कर लिया। जरा कल्पना करके देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा हो तो फिर गुरु कैसा भी हो, निस्संदेह भगवान से मिला ही देता है। ये सच घटना है। इस तरीके से साथियों, सार क्या है? सार यही है कि हम अपने भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अन्यथा तो दीक्षा लेकर के हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कर्मकांड मात्र है, एक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी श्रद्धा? किसी एक नियम को यदि हम ठान लें और उस नियम को अपना लें, बस यही है दीक्षा। दीक्षा का मतलब क्या है? दी इच्छा, अपनी इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, गुरु के चरणों में समर्पित कर देना ही दीक्षा है। सारी इच्छा न समर्पित करो तो केवल कुछ एक ही इच्छा समर्पित कर दो। एक छोटा सा नियम भी व्यक्ति का उद्धार कर देता है, बशर्ते उसको भी वो नियम पूर्वक प्रतिदिन करता रहे। केवल एक नियम। कथा का क्रम हम आगे ले चलें, क्योंकि अंत में दीक्षा संस्कार और दीप यज्ञ का भी क्रम संपन्न करना है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भक्त वंश, भरत वंश शिरोमणि परीक्षित, कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ, अपने पिता की राजधानी पहुंची। उन दोनों के पिता थे मगधराज जरासंध। उससे उन्होंने दुख के साथ मथुरा की सारी घटना सुनाई। जरासंध ने भगवान पर आक्रमण करने और अपने दामाद के मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने बहुत बड़ी सेना का संगठन बनाया। कहते हैं युद्ध की तैयारियां की। युद्ध की तैयारी में उसने बड़े बड़े देश के राज रजवाड़ों को बुलाया और बुला करके उसने मथुरा पर आक्रमण करने का मन बनाया। भगवान ने भी अन्य लोक से अपने प्रमुख रथ को, दिव्य रथ को मंगाया। भगवान के सेना रथ के सारथी दारुक रथ लेकर के और दिव्य अस्त्र शस्त्र से सुशोभित उस अजय रथ को लेकर के यहाँ आए। भगवान और देवर बलराम जी विद्यमान हुए, उस रथ पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात आरूढ़ होकर के युद्ध प्रारंभ हुआ। राम, कृष्ण और बलराम दोनों ने अकेले ही मिलकर के जरासंध को पराजित किया, उनकी समस्त सेना का वध किया। तत्पश्चात उन्होंने जरासंध को जीवित छोड़ दिया, ये कहकर कि हमारे जीवन का उद्देश्य ही है समस्त असुरों को मिटाना। ये जरासंध जीवित रहेगा तो सारे असुरों को एकत्रित करके अवश्य लेकर के आएगा। कहते हैं साहब कि इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के वह जरासंध ने बार बार 17 बार आक्रमण किया और बार बार आता और भगवान से बार बार पराजित होकर के यहाँ से विदा लेता। फिर उसके पश्चात 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर के एक असुर काल यमन
आकर के मथुरा को घेर लेता है। नारद जी से उसने कहा कि मुझे युद्ध करना है, मुझ में युद्ध की लालसा है, मेरे समान यदि कोई वीर हो तो मुझे बताइए। नारद जी ने भगवान कृष्ण का परिचय दिया। भगवान कृष्ण की मथुरा पर उसने 3 करोड़ सेना लेकर के आक्रमण किया। भगवान ने कहा कि युद्ध की इच्छा तुम्हें है, लड़ना तुम्हें है, सेना और सेनापतियों को युद्ध में नियोजित करने से कोई लाभ नहीं, तुम मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा कि युद्ध करने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना चाहिए। थोड़ी दूर जाने पर धीरे धीरे भगवान अपनी गति बढ़ाते गए और जैसे ही गति बढ़ाते गए काल यवन ने पीछा किया। भगवान दौड़ करके दूर भागने लगे। उसने देखा कि ये युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग रहा है, ये कैसा योद्धा है, कैसा वीर है, अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, नारद ने मुझे बेवकूफ बना दिया, ये कोई योद्धा नहीं है। उसको क्रोध आया। भगवान आगे आगे दौड़े और काल यवन पीछे पीछे दौड़ा। लेके चले भगवान वहाँ काल यवन का काल जहाँ, लेके चले भगवान वहाँ काल यवन का काल जहाँ, लेके चले भगवान वहाँ काल यवन का काल जहाँ। आगे भागते गए भगवान ने बड़ी जोर से अपनी गति बढ़ाई। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान जिसके दृष्टिपात मात्र से काल यवन जल करके भस्म हो सकता था, फिर भगवान वहां से क्यों भागे। सुखदेव जी ने कथा सुनाई। भगवान ने रणछोड़ लीला की है। काल यवन पग पग पर यही समझता था कि अब मैं पकड़ लूंगा, तब पकड़ लूंगा, पर वो भगवान को पकड़ न पाया। भगवान ने उसे एक पहाड़ की गुफा में आने का संकेत किया। काल यवन पीछे से बार बार आक्षेप करता उस गुफा में प्रवेश करता है। भगवान जैसे ही गुफा में प्रवेश करते हैं, उन्होंने अपने पीतांबर को उस गुफा में विश्राम कर रहे, सो रहे एक राजपुरुष के ऊपर अपने पीतांबर को ओढ़ाया और उसके बाद भगवान छिप गए। जैसे ही भगवान छिपे, काल यवन ने ये देखा कि पीतांबर ओढ़ करके यह व्यक्ति जो सोया है यही कृष्ण है। उसने बड़ी जोर जोर से लातों से मारना प्रारंभ किया। मारने के पश्चात जब वो जगा तो उसने अपने नेत्र खोले और नेत्र से निकलने वाले अग्नि प्रकाश से वह काल यवन जल करके भस्म हो गया। महाराज परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने बताया कि हे परीक्षित, वे इक्ष्वाक वंश के महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक समय में उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के सहयोग के लिए दानवों से युद्ध किया था। युद्ध करते करते देवलोक में इतना समय बीत गया कि धरती पर एक युग बीत गया। जब वो युद्ध से निवृत्त हुए तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि महाराज, युद्ध लड़ते लड़ते धरती पर, पृथ्वी लोक पर एक युग बीत गया है। अब आपका परिवार, आपके वंश का कोई आपका अपना नहीं रह गया। आपके युद्ध शैली से हम सब प्रसन्न हैं, देवताओं की विजय हुई है। आप कोई आशीर्वाद मांगे, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मुचकुंद ने कहा, युद्ध लड़ते लड़ते मैं बहुत थक गया हूँ, आपसे प्रार्थना है कि मुझे निद्रा प्रदान करें, विश्राम प्रदान करें। देवताओं ने विश्राम प्रदान किया और कहा कि जो आपकी निद्रा में बाधक बनेगा वह आपके देखने मात्र से ही जल करके नष्ट हो जाएगा। भगवान ने आज मुचकुंद को माध्यम बना करके काल यवन का विनाश किया। तत्पश्चात भगवान ने चतुर्भुज रूप में मुचकुंद को दर्शन दिया। मुचकुंद ने कहा कि प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते।
वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों का मूल है। इस तरीके से वे सब स्त्री पुरुष ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूपी संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। आप इन माया के बंधनों से हमें मुक्त करें, हमें अपने शरण में लें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान ने मुचकुंद की प्रार्थना को स्वीकार किया और आशीर्वाद देकर के अपने धाम में उनको स्थान दिया। आगे चल करके भगवान ने जब बार बार देखा कि मथुरा पर आक्रमण हो रहा है, तब प्रभु ने विश्वकर्मा से कह करके सोने की द्वारिका का निर्माण समुद्र के मध्य में करवाया कि आसानी से वहां तक कोई ना पहुंचे। सब पूरे मथुरा वासियों को लेकर के भगवान मथुरा से कहां पहुंचे? द्वारिका में पहुंचे और वहां पहुंचकर भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। वहां भगवान ने ऐसी लीला करी कि महाराज रैवत की पुत्री रेवती थी, वो ब्रह्मा जी से योग्य वर की कामना करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने इस समय द्वापर युग के अंत में बलराम जी को, शेष को बलराम के रूप में अवतार लेने का प्रसंग सुनाया कि बलराम जी इस समय द्वारिका में विद्यमान हैं, आपकी पुत्री के योग्य वही श्रेष्ठ वर हैं, इसलिए आप जाइए, उनको हमारा संदेश दीजिए और विवाह का प्रस्ताव रखिए। आपकी पुत्री के योग्य वर आपको मिल जाएगा। रेवती और बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ और बलराम जी का विवाह जैसे ही संपन्न हुआ, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास विदर्भ देश की राजकुमारी माता रुक्मिणी ने एक पत्र भेजा। कौन सा पत्र भेजा? एक प्रेम पत्र लिख करके भेजा। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, ये भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को भगवान ने बलपूर्वक क्यों हरण किया? बलपूर्वक हरण करने की कथा सुनाइए। प्रभु आपसे प्रार्थना कर। इस तरीके से भगवान सुखदेव परीक्षित के पूछने से प्रार्थना करते हैं और महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव माता रुक्मिणी के हरण की कथा सुनाते हैं। जैसा कि आप सबको भी जानकारी अवश्य ही होगी, कथाओं में आपने सुना ही होगा। रुक्मिणी ने जब यह देखा कि उसके भाई रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल से मेरा विवाह तय किया है। बड़े बड़े राजा लोग केवल इसलिए भी विवाह तय कर देते थे बड़े राजघरानों में कि बड़े बड़े राजघरानों से उनके संबंध अच्छे बने रहे। शिशुपाल भी बहुत पराक्रमी राजा है। इस भाव से रुक्मी ने रुक्मिणी माता के भावना की कद्र किए बिना ही उनका विवाह शिशुपाल से तय कर देता है। एंगेजमेंट वगैरह हो जाती है, रिंग सेरेमनी हो जाती है। रुक्मिणी जी को टेंशन हुई कि मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को वर के रूप में चयन किया है, मैंने अपना मन, सब अपनी भावनाएं, अपना संकल्प, अपनी इच्छाएं किसको समर्पित की हैं? द्वारिकाधीश को। अब उनके पास तो कोई रास्ता है नहीं। उन्होंने अपने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित को बुला करके उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मेरा संदेश आप केवल उन तक पहुंचाइए, वो हमें स्वीकार करें या न करें ये उनकी मर्जी है। ब्राह्मण को माध्यम बना करके माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा। पत्र लिख करके भगवान तक संदेश पहुंचाया। पत्र में क्या लिखा था? पत्र में लिखा था, हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश कर एक एक अंग के ताप को मिटा देते हैं, जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखते हैं, जो आपके कृपा मात्र से इस संसार से मुक्त हो जाता है, ऐसे श्याम सुंदर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैंने मन ही मन आपको पति रूप में वर्ण किया है।
अब इस तन को कोई और स्पर्श करे उसके पहले ही मैं इसे अग्नि को समर्पित कर दूंगी। यदि आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो अहोभाग्य होगा। इसलिए आप अपना पौरुष दिखाइए, अपना प्रताप दिखाइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं इन क्रूर राजाओं के बीच में असुरक्षित अनुभव कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण देवता के द्वारा पाए गए माता रुक्मिणी के पत्र को पढ़ा और पढ़ करके बिना किसी को बताए तुरंत सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को रथ में जोतकर ब्राह्मण देवता को बिठा करके विदर्भ देश की ओर बढ़े। यहाँ जैसे ही भगवान ने बलराम जी ने ये देखा कि कृष्ण विदर्भ देश जा रहे हैं, वैसे बलराम जी ने भी सेना तैयार की और पीछे पीछे भगवान के चले।